क्या बात है। वैसे तुम क्या करते हो? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जॉन बग्स टाइम के साथ। मुझे तो लगा कि तुम फाइटर पायलट हो। नहीं, ये मेरा पहला लेसन है। और ये शायद आखिरी भी हो सकता है अगर तुम वेरियोमीटर को ना देखो। हम नीचे तेजी से जा रहे हैं। इन सब में से वेरियोमीटर कौन सा है? इंस्ट्रूमेंटल पैनल को देखो, वो गोल सा है। 10 गुना बढ़ाने के लिए एक हैंडल भी है। 10 गुना मतलब समझे ना? मतलब तेजी। इसका मतलब है नोज डाइव। मुझे अभी यहीं उतार दो। अभी 200 फीट तक रुकना होगा इम्पैक्ट कम होने के लिए। अगर हमारे स्टूडेंट ने पहिए को नहीं खींचा तो हम जमीन से टकरा जाएंगे। मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं नया हूँ। ऐसे मत सोचो दोस्त, सब अच्छा चल रहा है। बस वो एलिवेटर वाला सीख लो। मैंने फ्लाइट बुक की थी, मरने के लिए नहीं। तुम्हें तो सोमा भुला आना था और रिचर्ड को उठना सीखना था। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने दोनों किया जैसे मुझे ठीक लगा। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम ही दिक्कत हो। क्या तुम उसे यहाँ पर ऐसे अकेले ही छोड़कर चले जाओगे? वो चल सकती है। अरे जरा सुनो, सोमा भुला उस तरफ है, वो पहाड़ की तरफ चलते रहो। क्या? पहाड़ की तरफ चलते रहो। तो जो परेशानी हुई है वो हम भूल जाते हैं और तुम बस इंस्ट्रूमेंटल पैनल पे ध्यान दो। Thank God. क्या आप डॉक्टर मारिया बैरकल हैं? हाँ, भला और कौन आएगा इस जगह पर? हम तुम्हारा एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। मैं पहले ही उतर गई। पहले ही? लेकिन क्यों? आसपास का एनवायरनमेंट देखने, और ये जगह भी बहुत बढ़िया है। आप डॉक्टर शेफर हैं? बिल्कुल। हेलो। और ये है मेरी प्यारी बीवी चिसमलिसो। हेलो। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो यात्रा के कारण। ये तो आम बात है। हम तुम्हें सोमाबुला लेकर चलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद तुम आराम कर लेना। मैं वहाँ कल तक पहुँच जाऊंगी ना? मेरे मरीज वहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं। बाकी सब तुम्हें मैं कल शाम को समझा दूंगा। चलो। सोमाबुला में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया। वो क्या है?
मरे हुए लोगों को शांति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोग मरे। बीमारी से? यहाँ के लोग उसे श्राप समझते हैं। एक श्राप? अब चलो भी, तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाता हूँ। ये कैसा है? अच्छा है। अच्छा है डॉक्टर बेरकेल, ये पूरी लग्जरी है। बस यही एक घर है जहाँ गर्म पानी और टॉयलेट है। मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि सूरज टंकी के ऊपर था और पानी बहुत ज्यादा गर्म था। समझ रहे हो ना, मतलब जलाने वाला। शॉवर मतलब पूरी सुविधा। देखो अभी तुम सो जाओ आराम से, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। कल मिलते हैं। बिल्कुल। कल मिलते हैं। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। हाँ, अंदर आ जाइए। आप बहुत सही समय पर आई हैं डॉक्टर बेरकेल। हेलो। एम्बुया। बुया, मेरा मतलब मुझे ये भाषा नहीं आती है। नहीं नहीं, एम्बुआ उस नर्स का नाम है जो तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ी है। एम्बुआ ये है डॉक्टर बेरकेल। कैसे हो आप? अच्छे हूँ। बहुत बढ़िया। एम्बुआ, तुम्हारी दादी को फिलहाल हॉस्पिटल में रहना होगा। इनका नाम क्या है? मौसीमा। ये क्या बातें कर रहे ये हैं? तुम्हारी बीमारी के बारे में पता कर रहे हैं। क्या हुआ इनको? कॉलिक, पेट में दर्द होना, स्टूल में ब्लड और किडनी में परेशानी। सुनने में ये बैक्टीरिया जैसा है, शिग्लोसिस। बिल्कुल सही, और ये यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है। और पूरे 40 मील के अंदर ये एकमात्र हॉस्पिटल है। फिलहाल इन्हें देने के लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक्स भी नहीं है। फिलहाल मुझे जोहान्सबर्ग के लिए निकलना होगा ताकि और लोग यहाँ सके। हालांकि मेरी बीवी इससे ज्यादा खुश नहीं होगी। क्या वो यहाँ रहती है? हाँ, मैं बहुत जल्द कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। क्या किसी और को ऐसी परेशानी होती है? जब से नई पाइपलाइन डाली है तब से लोग कहते हैं कि पानी में श्राप है। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। जब से नया पानी का पाइप लगा? क्या बोला? किस चीज में श्राप है? पानी श्राप। पानी में बहुत बड़ा श्राप है। तो कुछ इस तरह से इंटरनेशनल एड के थ्रू इस गांव में वाटर सप्लाई आया, लेकिन इस गांव के लोग कहते हैं कि ये पानी गंदा है। या शायद लगाने में गलती हुई हो जिससे गंदगी बाहर आ रही है, और मौत का तो मुझे यही कारण दिख रहा है। अफसोस, मैं उन बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। क्यों नहीं? लोग हॉस्पिटल की जगह न्यांगा जाना ज्यादा पसंद करते हैं। वो उनको बहुत मानते हैं, यही यहाँ की रीत है। तो यहाँ इसलिए इतनी शांति रहती है। वैसे मौसीमा यहाँ क्यों आई है?
मौसिमा न्यांगा की माँ है। इनके बीच कुछ अनबन हो गई थी और 2 हफ्तों तक इन्होंने बात नहीं की, इसलिए वो यहाँ आई हुई है। तो इसका मतलब मेरी यहाँ पर ज्यादा जरूरत तो नहीं थी। जरूरत है, बहुत जरूरत है। यहाँ काफी लोग बीमार हैं, हमें बस इनका भरोसा जीतना है। इनका भरोसा जीतेंगे, अच्छा आइडिया है। तो मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैं उस पानी को जाकर देखूं। हाँ देखो। तो क्या आप नए डॉक्टर हैं? हाँ, हेलो, मेरा नाम मारिया बेरकेल है। डॉक्टर शेफर ने कहा कि आप डिस्टिंक्शन से ग्रेजुएट हैं और आपके वहाँ पर काफी नौकरियाँ थी, लेकिन आप उन्हें छोड़कर सोमा भुला आई। एक अच्छी सेहत बनाने से पहले इंसान को उसके खाने पीने और बाकी बीमारियों से सामना करना पड़ता है, तो वैसे ही मुझे कुछ अच्छा करना था। आपकी तारीफ? अरे हाँ, डैनियल बार्गेल, वर्ल्ड वाटर प्रोजेक्ट से। अगर आपको पानी चाहिए तो आप यहाँ टंकी से ले सकती हैं। नहीं, मुझे बस सैंपल चाहिए था ताकि मैं बैक्टीरिया का पता लगा सकूं। बैक्टीरिया मेरे पानी में? ये सीधा पहाड़ों से आता है। यहाँ डिसेंट्री के सिम्टम्स मिले हैं। ये पानी बिल्कुल ही ठीक है। बैक्टीरिया इस गांव में कहीं और होगा। मैं हाइजीन के बारे में बात कर रहा था, तब मेरा चेहरा नीला पड़ गया था। लेकिन ये बेकार बात है, ये बैक्टीरिया पर भरोसा नहीं करते। पर चुड़ैल पर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं उसे बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। मुझे अभी तुम्हारे लिए एक नया काम मिला, अच्छी बात है ना? और अच्छा होगा जब तुम मेरे टेबल से पैर नीचे रखोगे। वैसे काम क्या है? तुम्हें सामाबूला जाना है, वहां से पानी का सैंपल यहाँ लैब में लेकर आना है। तुम्हें इसके 20,000 रुपए मिलेंगे। क्या? 20,000 रुपए? बस 20,000 रुपए? ये बस मेरा पेट्रोल का खर्चा है। ऐसा काम करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पहली बात, तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, इसलिए तुम्हें मेरा हर काम करना होगा। और दूसरी बात, मुझे अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है। वो हॉस्पिटल में है, लगता है वो मर जाएगा। उस पर हमला हुआ है। तुम्हारे दोस्त के लिए मुझे बहुत बुरा लगा, सो सॉरी। मेरा दोस्त सामाबुला से लौट रहा था, जिसने वहां पर बहुत सारे पैसे कमाए। वो वहां सोने की खान में खुदाई करता था, लेकिन वहां के लोगों ने उसे इस काम के बहुत कम पैसे दिए। इसलिए वहां से जो भी सोना यहां लेकर आएगा, हम उसे यहां बेचकर 10 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, समझे? 10 गुना ज्यादा? मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा वहां से सोना यहां लाने के लिए। 50,000 में बात नहीं बनेगी, मैं 1 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, 1 लाख ले लो कैश। बकवास बंद करो। मेरा मतलब मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुकता कर दूंगा और फिर मुझे तुम्हें मेरे ऑफिस में भी नहीं रखना पड़ेगा, वो भी ऐसे पैर ऊपर रखकर। सौदा मंजूर है। मैं भी शामिल हूं।
मुझे माफ कर दीजिए। तुम जानते हो चोरों का क्या हाल होता है। इसे ले जाओ। हेलो, ये मेरी बहन है टैंडी। इसको क्या हुआ? प्यास लगी है। मतलब ये बीमार? नहीं। मारिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे बताओ होता क्या है ये न्यांग्या? एक निहांगा, वो सब कुछ है। एक हीलर है, वो बारिश वाला जादू दिखाती है। वो लोगों की शादी की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वो लोगों को चुड़ैल के श्राप से बचाती है। चुड़ैल का श्राप जिससे पेट की बीमारी हो रही है, देखा मैंने। शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या मैं आपकी उस न्यांगा से मिल सकती हूँ? बिल्कुल, वो हमारी आंटी हैं। टैंडी तुम्हें उनसे मिला देंगी। हाँ। अच्छा, वैसे आपकी दादी आपकी आंटी से कभी बात क्यों नहीं करती है? क्योंकि एक दिन उनकी बकरी एकदम से बीमार पड़ गई थी। तो यही एक कारण है। दादी को ऐसा लगता है कि न्यांगा ने बकरी को श्राप दे दिया है। ओह, तो ये है न्यांगा की झोपड़ी। मैं क्या करूं? मैं सीधा अंदर तो नहीं जा सकती। नहीं, दरवाजा खटखटाना और ऐसी आवाज देना। इसका क्या मतलब है? नॉक नॉक नॉक। नॉक नॉक नॉक। मुझे दरवाजा खटखटाना है और कहना है नॉक नॉक नॉक। अब जाओ और जाकर करो। नॉक नॉक नॉक। अंदर आओ। बैठ जाओ। शुक्रिया। मैं जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे यहाँ आने का कारण भी। अच्छी बात है। तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ। तो अभी तक क्यों नहीं कर पाई तुम? मेरे पास किसी मर्द के लिए समय नहीं है। तुम्हारे पास मर्द के लिए समय नहीं है? मतलब तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा का साया है। लेकिन मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें ये पीना चाहिए, मरहम का पानी। शुक्रिया। पानी बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि पानी की वजह से गांव के लोगों में पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मदद करना चाहती हूँ। तुम मदद नहीं कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती? वो सिर्फ न्यांगा की सुनते हैं, इस कैफर डॉक्टर की नहीं। लेकिन आप उन्हें बोल सकती हैं कि वो पहले पानी को गर्म करें, उसे उबालें, उससे बैक्टीरिया मर जाएगा। बैक्टीरिया? हाँ, बैक्टीरिया छोटे से जीव होते हैं जो पानी के जरिए पेट में जाते हैं, उससे पेट दर्द होता है। हमारे पेट में कभी छोटे जीव नहीं जाते हैं। हमें ये दर्द हमारे पूर्वजों के गुस्सों की वजह से है। आखिर उन्हें गुस्सा क्यों आया? मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है। ओह, तो इसका मतलब आप ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि आप इन सब के पेट के दर्द को हटा सकें। हमारे पूर्वज
तुम हमारे पूर्वज के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकती और इसलिए लोग तुम पर यकीन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। ओह, हाँ तुम सीख जाओगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जो तुम सोच रही हो। हाय, हेलो। क्या तुम ये डेमो करने की कोशिश में हो? हाँ, हम इसे यहाँ मोड़ पर रख सकते हैं। सब एक बार इसे 12 घंटे के लिए पकड़ सकते हैं। अच्छा, जरा वहाँ से मुझे एक पत्थर देना। हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स। पानी पीने से पहले गर्म करना। लेकिन किससे? क्या मतलब किससे? हमें आग के ऊपर बर्तन ही तो रखना है। तुम बोल रही हो कि लड़कियां बहुत कीमती हैं यहाँ पर। लोग थोड़ा खाने को लेकर ही यहाँ पर खुश हैं। हमें कुछ तो करना होगा। सोलर वाटर डिसइंफेक्शन। हाँ, पानी को प्लास्टिक बोतल में डाल के 6 घंटे धूप में रखेंगे और क्या। ये भगवान, क्या? ये सोच तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? ये बहुत ही चिंता वाली बात है। लेकिन मुझे नहीं पता इतने प्लास्टिक बोतल हम लाएंगे कहाँ से। मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सही में? मेरे पीछे पीछे आओ। वो ठीक है। तुम छोड़ो, मैं पकड़ता हूँ। थैंक्स। ये लीजिए, इतना ही बचा है। क्या ये इतने ही है? पूरे 1000 है। कितना हुआ? सब कुछ मिलाकर 14,000 रुपए हुए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या हुआ? हम कम नहीं कर सकते। हे, क्या हुआ? ये 14,000 मांग रहा है यार, मेरे पास इतने नहीं हैं। ठीक है, मैं दे देता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है क्या? जिनके पास मोनोपोली है वो पैसे मांगते हैं। गाड़ी, हमले, खराब रास्ते हैं, इन सब से पैसों में फर्क पड़ता है। ये लो। हमें अपनी एक दुकान खोल लेनी चाहिए। क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ, दो। यहाँ पर थोड़ा फर्क है। ऐसा कुछ भी मत करो जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। कितना इंटरेस्ट दोगी? इंटरेस्ट? चलो ऐसा करते हैं, मेरे साथ कभी लंच करना। तो फिर मैं खुशी से इंटरेस्ट दूंगी। थैंक यू। वेलकम। ओके, तो कितने मरीज हैं और कोई सिम्टम्स? कोई मरीज नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पानी का सैंपल कलेक्ट करने आया। वो तुमने अभी पी लिया। तो हम एक और सैंपल कल ले आएंगे। कल? फिर से उड़ान करने के लिए देर हो चुकी और मुझे धंधा भी करना मेरे हॉस्पिटल में नहीं। तुम्हें जब ये कमरा चाहिए हो तब मैं चला जाऊंगा। गलत, तुम अभी यहाँ से निकलोगे। ये तुम ले लो। ओके? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा नहीं करती। मैं गुस्सा नहीं करती। वो दादी माँ बुरी कंडीशन में है। प्लीज ये सब संभाल लेना। अगले 1 मिनट में मुझे यहाँ से सब लोग गायब चाहिए।
माफ करना, एंटीबायोटिक्स नहीं है। हम सिर्फ खून से ही बैलेंस कर सकते हैं इनको, और कोई रास्ता नहीं है। क्या ये डॉक्टर आत्मा के साये को हटा सकती है? दादी पूछ रही है कि तुम आत्मा के साये को हटा सकती हो। नहीं, बहुत समय पहले मुझे किसी ने वश में कर लिया था। क्या तुम पता लगा सकते हो वो अपना था या पराया? ये पूछ रही है क्या तुम कर सकती हो? हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन आपके लिए एक उम्मीद बची हुई है। नहीं, हमारे पास अभी सलाइन ट्रिप्स कितनी है? बस एक बॉटल। तो वो भी इन्हें चढ़ा दो। हमें अब सूरज की गर्मी से पानी गर्म करके इन्हें देना होगा। यही एक बचाव का कारण है। हाँ, तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी? मुझे नहीं पता। हमें नियांगा की जरूरत है। मैं देखती हूँ मैं उनसे किस तरह से अच्छे से बात कर सकती हूँ। नॉक नॉक नॉक। आओ। हेलो हेलो। हाँ, ये काफी अच्छी बात है। तुम पानी पी रही हो। हाँ, आपने कहा ये मेरे लिए अच्छा है तो मैं पी रही हूँ। तुम चाहती हो कि इसमें मरहम वाला पानी हम फिर से भर दे, है ना? बैठ जाओ। लाओ जरा मुझे दो। हाँ, बैठ जाओ। थैंक यू। हम ये पैर धोने की परंपरा करते हैं, महीने में एक बार। ये लो। थैंक यू। मुझे लगता है मैं ठीक हो गई। हाँ? अच्छा, वैसे मैं इसलिए आई मैं कि... जानती हूँ तुम क्यों आई हो। तुम चाहती हो कि गांव की औरतें तुमसे पानी लेके धूप में रखें। मैंने पहले ही इन्हें बता दिया है और ये मान भी गई हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, तो अब तुम पानी पी लो। क्या एम्बुआ ने तुम्हें मेरा आइडिया बताया? तुम यहाँ गांव में दुकान खोलना चाहती हो? हाँ, मैंने एक ट्रक देखा सामान बेचते हुए। वो काफी महंगा दे रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी शॉप खोल लूं। पर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तुम्हारी दीदी ने कहा तुम पढ़ने लिखने और हिसाब करने में अच्छी हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शॉप खोल लूं। कौन, मैं? हाँ, तुम खोलना चाहोगी? तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। शानदार। माफ करना दोस्तों, मेरे हमें कुछ पास नहीं सिर्फ पता। 2000 बचे हैं, हमें चाहिए। क्योंकि मेरा ऑफिस अब बंद हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी यहाँ से चला जाए, वरना ये मुसीबत में पड़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ पड़ जाए। ये कोई पायलट नहीं है, ये एक अपराधी है। लेकिन जितना लोगों को मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिला है। मुनाका, अच्छा लगा आपको देखकर। मुझे भी। ये मोनाका है, इंजीनियर है और सोने की खदानों में काम करता है। आइए, शामिल होइए हमारे साथ। बैठ जाइए। वो आदमी कौन है जो सोना खरीद रहा है? एक पायलट, वो जोहानिसबर्ग से मेरे लिए पानी का एक सैंपल लेने के लिए आया है। वो चला जाएगा। ये अच्छी बात है। वो आदमी मुझे पसंद नहीं है जो इस सोने के मालिक के पास आ गया है। मेरे तरफ तो- ये लग जाएगी।
काफी अच्छे मूड में लग रही हो। मूड तो तब अच्छा होगा ना जब तुम यहाँ से जाओगे। फिर तो ये नहीं हो पाएगा। क्या अब हम सैंपल जाके ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बॉस, चलो। क्या है ये सब? ये तुम्हारे बारे में चुगलियां कर रही हैं। वो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्यों? शायद तुम्हारे कपड़ों की वजह से। मेरे कपड़े में ऐसा क्या दिख रहा है? पूरी ब्लैक एंड व्हाइट। काफी लोग पहनते हैं। लेकिन जर्मनी में यहाँ सिर्फ वो औरतें पहनती हैं जिनके ऊपर आत्मा का साया है। कैसी लग रही है? मैं बदल कर आती हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कपड़े बदल रही हूँ? मैं अंधा नहीं हूँ। तुम फिर से मुझ पे गुस्सा कर रही हो। लगता है मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। मुझे पसंद नहीं, तुम लोगों का फायदा उठाते हो। तो मैं स्वार्थी हूँ, है ना? हाँ, वो सोने की वजह से। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उन्हें दुगना पैसे देने वाला हूँ। तुम्हें समझ में आया? पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसे की बात करते हो। और तुम हर समय भड़की हुई रहती हो। चिल करो यार, तुम यूरोप में नहीं हो। हो गया तुम्हारा? क्या ये वो पानी है जो मैंने पिया? तुम अपने लैब को बचा सकती हो। क्या तुम देख रही हो मैं किस हाल में हूँ? क्या पता तुम्हारे अंदर भी एक बैक्टीरिया पैदा हो चुका हो। देखो, तुम अब फिर से गुस्सा कर रही हो। मैं हैरान हूं कि तुम डॉक्टर कैसे हो। तुम्हें तो कोई ज्ञानी या टीचर होना चाहिए था। अगर तुम्हें सही में लगता है कि बैक्टीरिया से परेशानी हो रही है, तो तुम इन्हें कोई दवाई क्यों नहीं दे देती? क्या तुम मुझे प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हो? हाँ, और वो भी मुफ्त में। वैसे मिस्टर घटिया डॉक्टर, हर दवा हर बैक्टीरिया को नहीं मार सकती है। ये है जोहानिसबर्ग के लैब का एड्रेस, डॉक्टर पर्किंस। ओह, डॉक्टर पर्किंस। ये सब गलत तरीके से सोना खरीदने का नतीजा है। क्या? हमें ये बात को यही खत्म करके यहाँ से निकलने का सोचना होगा, समझे? मेरे पानी के सैंपल के बिना नहीं। अरे उसका अभी क्या करोगे? चलो अंदर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। ये औरत सच में पागल है। जल्दी से अंदर आओ। वादा करो कि तुम ये सैंपल आज ही डॉक्टर पर्किंस को दे दोगे। आज, कल या अगले हफ्ते। थोड़ा सा चिल करने के लिए सीखो डाली। जर्मनी में जाके तुम इसकी रिपोर्ट करना। हाँ ठीक है, मैं वो कर दूंगा। तुम्हें एक समय में परेशानी हो सकती है। तुम चिल करो, मैं ये लैब में लेके चले जाऊंगा अगर मैं इसे उड़ान में पी नहीं लेता, समझे? चलो अब दरवाजा बंद करो। बाय डार्लिंग। हमें यहाँ बेचने के लिए सामान कहाँ से मिलेंगे? तुम्हारे पति को सोना जोहानिसबर्ग में जाके बेचना होगा ताकि ज्यादा पैसे आए। जैसे वो पायलट ने किया। हाँ, लेकिन उसने वो अपने लिए किया है। परेशानी अभी गई नहीं है, याद रखना। इसका रिजल्ट डॉक्टर शेफर के पास दे देना, जो कि जोहानिसबर्ग में है। लग रहा है इसमें बैक्टीरिया है। भूल जा, मैंने पूरी बोतल पी है और देख लो मैं अभी ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी,
क्या आप मुझे समझा सकते कि ये सब क्या है? तुम्हारे ऊपर गैर कानूनी तरीके से काफी सारा सोना रखने का इल्जाम है। सोना? क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास इतना सोना होगा? ऑफिसर, ये देखिए। हे, स्टालिन, स्टालिन। क्या ये तुम्हारी बकरी है नहीं, दादी की है। जिसको श्राप लगा था? हाँ, और ये काफी दिनों के बाद ठीक हुआ। चलो आओ। एम्बुआ से कहना कि इसका थोड़ा खून ले ले, मुझे कुछ चेक करना है। अच्छा, मरीज कम है तो अब तुम बकरियों का इलाज शुरू करोगी? मैं साबित करना चाहती हूँ कि न्यांगा ने स्टेलिन को श्राप नहीं दिया। तुम्हें ये साबित क्यों करना है? लोगों को ठीक करने में न्यांगा मेरी मदद कर सकती है। ये अच्छा प्लान है। तुम समझदार हो। मैं अच्छे से कोशिश करूंगी। चलो आओ, चलो। मैं लॉयर लेके आता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। वो डॉक्टर ही थे जिसने आपको ये सब बताया, है ना? डॉक्टर? डॉक्टर के बारे में ना सोचकर लॉयर के बारे में सोचो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कोर्ट के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तुम्हारे सोने के लिए, खासकर ये मेटल। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। किसको पता कि तुम कब से कर रहे हो। एक अच्छा लॉयर बुरे नेचर से तुम्हें बचा सकता है। मेरे पास लॉयर के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। टैनी, अपनी दादी को कहो कि उनकी बकरी को श्राप नहीं लगा था। इसके पेट में भी बैक्टीरिया है, वो चाहे तो देख सकती है। ये कह रही है कि आपकी बकरी को श्राप नहीं लगा था। इसके अंदर बैक्टीरिया है जो आप देख सकती हैं उसमें। इनको बेड पर ले चलो, मदद करो। मैं पकड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी दादी की तबीयत परसों तक और खराब हो जाए। नहीं, परसों क्या होने वाला है? परसों मेरी शादी होने वाली है। तुम आना चाहोगी? मैं आना चाहूंगी, अगर मेरे काम ने आने दिया तो। काम? जरूरी नहीं, मैं आऊंगी। मुझे पता लगा कि एड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते वक्त तुम किसी परेशानी में पड़ गए हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी मदद के लिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहाँ मेरे कनेक्शंस हैं। तुम यहाँ से बहुत जल्द आज़ाद हो जाओगे। मैं लॉयर्स को पैसे दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे दे दूंगा। क्या ये सब तुम एड्स की चैरिटी से दोगे? मैं तुम्हें अपना एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, लेकिन इस काम में खतरा बहुत है। करना चाहोगे? और क्या है वो असाइनमेंट? तुम्हें सोमाबुला जाना होगा और वहां से डॉक्टर मारिया बेर्कल को यहाँ लेकर आना होगा। उस डॉक्टर को जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है? भूल जाओ। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। मैं तो बस एक आइडिया लेकर आया था। ओके सर। रुको रुको, मुझे एक मौका दो ये सोचने के लिए। ऐसा क्या खतरा है इस काम में? क्या हमें लैब के रिजल्ट्स मिले? नहीं, क्या स्कैफर ने कॉल किया? सुबह से फोन लाइंस बंद है। जैसे ही हमारे पास दवा आ जाएगी तुम्हारी माँ फिर से ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया। हमारे पास अभी दवा नहीं है। मेरा मतलब दवा से नहीं था। शुक्रिया इसलिए कि तुमने मेरी माँ को कहा कि मैंने बकरी को श्राप नहीं दिया है। वो तुम्हें मानती है।
कहाँ है वो चुड़ैल? तुम स्कैफर कहाँ है? तुम एंटीबायोटिक्स लाए? अपना सामान बांध लो, हम जोहान्सबर्ग के लिए उड़ान लेंगे, समझे? क्या? भला मैं क्यों जाऊंगी? किसने कहा ये? डॉक्टर शेफर। हाँ, तुम्हारे पास दवा नहीं है और लैब रिजल्ट भी नहीं है। नहीं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? भला मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? देखो, मुझे मजबूर मत करो। मैं कठोर हूँ, जबरदस्ती करने वाला नहीं, तो उकसाओ मत। क्या आज हम दोनों वाकई गुस्से में हैं? ये चुड़ैल। पैसा, तुम्हें तो पैसे से प्यार है। बढ़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं शांत रहूंगा, लेकिन बाद में इसे मार दूंगा। तुम्हारी वजह से मैं जेल में था। तुमने पुलिस को मेरे बारे में बोला। क्या तुम चुप रहोगे? ये सच नहीं है। अगर मुझे तुम्हें जोहान्सबर्ग ले जाने का काम नहीं मिलता ना, तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से मार देता, वो भी गला घोट के, समझे? इरिगेशन, गुस्सा, पागलपन, साइको, तुम्हें इलाज की जरूरत है। चलो हम सामान पैक करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं, समझे? एक और पागलपन। भला स्कैफर मुझे जाने के लिए क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम इस लड़की के साथ दुकान खोल रही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? काफी जल्दी चीजें बाहर जाती हैं। अच्छा हुआ जो शेफर ने ये सुन लिया। कुछ है जिन्हें तुम्हारा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो कल की गोलियों का क्या, जो हमें लगने वाली थी? वो तुम्हें निशाना बना रहे थे। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तो मैं इसे मार दूंगा। पता है, अपने खुद के हाथों से। हिला मत। अब क्या? तकिए पर देखो। क्या ये जहरीला है? ये पफैड है। 4 से 5 लोगों को मारने का जहर है इसके पास। और वो वाला? वो वाला भी और ये वाला भी। हाँ, शांत रहना, संभल के। क्या अभी भी लगता है कि कोई तुम्हें नहीं मारेगा? अफ्रीका में सांप आम बात है ना? हमेशा तुमसे मिलने इतने तो नहीं आते ना। अब चलो। पफ एड्रेस। हाँ, ये काफी ऑड है। हमने आज से पहले यहाँ कभी पफ ऑर्डर नहीं देखा है। जोहान्सबर्ग उड़ान करके जाना अब और जरूरी लग रहा है। सही कहा ना? अगर पूरे जंगल के सांप भी मेरे बिस्तर पर आ जाए ना, तो ये मतलब नहीं है कि मैं अपने मरीजों को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन थैंक्स मुझे सांप से बचाने के लिए। वैसे वो मेरी दोस्त की झोपड़ी है। वो अपने पति से मिलने शहर गई है। तुम दोनों आज वहाँ सो सकते हो। और कल सुबह ही हम निकल जाएंगे। थैंक यू। अब जाके सो जाओ, कल तुम्हारा बड़ा दिन है। तुम्हारी रात आज काफी रोमांचक होने वाली है। क्यों? वैसे आज तुम्हारे पास एक मर्द है जो तुम्हें बच्चे दे सकता है। कैंडी, गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, अब कौन कहाँ सोने वाला है? तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं यहीं जमीन पर सो जाता हूँ। यहाँ कोई बिस्तर नहीं है? जैसे मैंने सोचा था। तुम्हारी सिर्फ शक्ल ही प्यारी है। हे सूर्य देवता, हमारी रक्षा करना। सुनो, सभी सुनो, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी बेटी शादी कर रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि ये जिंदगी भर खुश रहे। तुम्हें वहाँ बीच में एक तोहफा रखना चाहिए। सही में? डॉक्टर मारिया ने हमारे लिए तोहफे लाए हैं। हे हे!
Thank you. तुम्हारी एक नई शुरुआत है। तुम एकदम से काफी फ्रेंडली हो गए। मैं काफी खुश हूँ। क्या तुम हमेशा इस कूल एटीट्यूड में रहोगे? तुम्हें कभी कुछ अच्छा करने का मन नहीं करता है क्या? जब भी मुझे ऐसा करना होता है, मैं एक बोतल दारू पी लेता हूँ। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। टैंडी उदास लग रही है। उतनी खुश नहीं दिख रही है वो। हमें इसकी दुनिया बदलनी होगी। मुझे इस दुनिया को नहीं बदलना है। कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मारिया, तुमने मुझे नाम से बुलाया। तुम सही में वहाँ जाना चाहती हो? हाँ, हम दोनों के बीच में बस यही फर्क है। तुम इस दुनिया की बुराई को मान लेते हो और मैं इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। मारिया, मुझे अच्छा लगता है जब तुम चिल्लाती हो मारिया। यहाँ की जो दुल्हन होती हैं, उन्हें उदास दिखाना ही पड़ता है, वरना ये अपने माता पिता की इंसल्ट करेगी। आखिरकार ये अपना घर छोड़ रही है। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोशिश की। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती थी। ये लॉजिक वाली बात कही तुमने। हाँ, तो इसमें लॉजिक है। और हमारे देश में शादी से पहले ही लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम आज ही जाओगे और दवाई लेकर दे दोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है? पहली नजर में ही प्यार हो गया। मिस्टर बर्जर, हेलो। अच्छा लगा आपको देखकर। हम दोनों आगे जाकर साथ में समय बिताएंगे और मेरा एक लंच भी पेंडिंग है। तो तुम मुझे सिर्फ नाम से बुलाओ। मारिया। डैनियल। हेलो। हाँ, हेलो। वैसे बियर में कितना % अल्कोहल होता है? ना के बराबर। उसके गर्माहट से बच के रहना, ध्यान से। बिल्कुल रहूंगी। बर्जर, होने को टालने की कोशिश मत किया करो। हमेशा नहीं करता, लेकिन तुम याद रखना जो मैंने कहा। मिलता हूँ बाद में। बाय। तुम्हें हमेशा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने नए नए रूप दिखा रही हो। हाँ, नया, जंगली और बहुत कमाल का। हेलो। गांव की औरतें परेशान हैं। सोच रहे कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा सुनकर, सच में बहुत खुशी हुई। परेशानी ये है कि बच्चे नहीं है तुम्हारे। अगर तुम मर गई तो तुम्हारे आत्मा के पास घर नहीं होगा और इसे गांव को काफी बुरा और बेकार भी लगेगा। हाँ, उस औरत को बोलना कि मैं जिंदा रहने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। ओके। बहुत भावुक हुआ मैं। ये मजाक नहीं है। किसने कहा इसमें अल्कोहल नहीं होता? मैं इसे मार दूंगी।
तो अच्छे से सोई ना तुम? तुम मजाक कर रहे हो? कहाँ पर हैं हम? जोहानसबर्ग के रास्ते में। क्या? मुझे वापस ले चलो। क्यों? वहाँ वो प्यारा सा बंदा चाहिए तुम्हें? उस बंदे से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वापस चलो। अब तो गांव वाली औरतों को भी लगता है कि तुम्हें आत्मा से खतरा है। ये एक और अंतर है हम दोनों के बीच में। तुम एक डरपोक हो, कभी कोई परेशानी हो तो मैं भागती नहीं, ना किसी को बांध के ले आती हूँ। पीछे हो जाओ मुझे और यकीन इसे नहीं हो पहनो, रहा। और बेहतर यही होगा तुम अभी सो जाओ, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अभी यहाँ उतारो। तुम्हारी किस्मत होगी वहाँ, लेकिन मुझे तो पैसे तब मिलेंगे जब मैं तुम्हें वहाँ तुम छोड़ूंगा। सही में डरपोक हो, डरपोक। शायद पैसे तुम्हारे लिए जरूरी ये नहीं। तुम्हारे लिए है, मुझे शांति चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। मतलब तुम्हें शांति चाहिए और मुझे पैसा। बहुत बढ़िया। हाँ, जाओ जाओ और जाके गोलियां खाओ। मैं गोली खाना पसंद करूंगी, तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है। 3 दिन तक चल के जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम पागल हो, तुम एक दिन भी नहीं बचोगी। अरे तुम गलत दिशा में जा रही हो बेवकूफ। तो मैंने तुम्हें सच में पसंद किया था, लेकिन तो अब क्या? अब एक टाइमर डिवाइस? इसमें बॉम्ब लगाया था। ये सब तुम्हारी गलती है। ये मेरी गलती कैसे है? कैसे है? तुम चल के जाना चाहती हो ना? यहाँ से पास में एक जगह है जो 2 दिन में आएगी और मैं वहां जाऊंगा और तुम गुड लक। इतना मत सोचो इस बारे में। क्या यहाँ भी सांप होंगे? हाँ, वो भी बहुत सारे, और किस्मत से तुम्हें एक काटने वाला है। सीधा है या नहीं ये भी तो बोल सकते हो ना? हाँ, नो थैंक्स। सोचता हूँ कि तुमसे बड़ी डफर यहाँ कोई नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो?
हाँ, घर, शावर और फिर वापस मैं खुश हो हाँ, जाऊंगा। मैं पहले जाकर लैब रिजल्ट्स लेकर आना चाहूंगी। मेरा शावर होने के बाद तुम जो चाहे वो कर लेना। डॉक्टर पर्कन्स लैब, सेलबॉर्ने स्ट्रीट, प्लीज चलिए। थैंक यू। ठीक है। हेलो, डॉक्टर पर्कन्स। अरे नहीं, क्या ये मर चुके हैं? हाँ, यहाँ कोई आया था। लगता है किसी को इनका काम पसंद नहीं आया। पानी की रिपोर्ट है, लेकिन सिर्फ बाहर की है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अभी भी प्रिंट आ रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं, हमसे मिलने लोग आए हैं। तुम उनको रोको जाके। कैसे? अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। क्रिएटिविटी? अरे वो प्रिंटर अपने साथ ले हो चलो। गया बस। चलो यहाँ से, आओ निकलते हैं, चलो। इस तरफ। इस तरफ चलो। चलो। हाँ। वहां नीचे चलो। और कोई अच्छा आइडिया नहीं, है? और तुम्हारे पास? हाँ, अब हम कूदेंगे। क्या वहां नीचे? अच्छा है कि तुम डॉक्टर हो, तुम मुझे फिर से ठीक कर दोगे। अरे टैक्सी! स्टॉप स्टॉप, रुको। चलो। शिट! शिट, अब क्या करें? हे, माफ करना दोस्तों, मैंने तुम लोगों को पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा है। एक पागल लड़की तुम्हारे सामने आके कूद गई। मुझे लगा मैंने हम दोनों की जान बचाई। मुझे गुस्सा करने दो। तुम दोनों की एक हफ्ते पहले ही शादी हुई है और अब हनीमून मनाने जा रहे हो, है ना? विंचेस्टर हिल्स, जितनी जल्दी हो सके चलो। ठीक है, ठीक है। मैं लैब के रिजल्ट लेकर आई हूँ। ये बैक्टीरिया नहीं, मरकरी है। ये तो बहुत ही अजीब है। अंदर आओ। थैंक यू। ये सच में बहुत अजीब है। मरकरी। मुझे अभी वापस सोमाबुला जाना होगा। एक बार जब मरकरी शरीर में जाए तो उससे काफी दिक्कत होती है। तुम वापस नहीं जा सकती, तुम मरने वाली थी। मुझे परवाह नहीं है, वहाँ के लोग ज्यादा जरूरी हैं। क्या तुम डॉक्टर बर्कल को वापस संबुला छोड़ सकते हो? लेकिन कैसे? इसको थैंक्स बोलिए क्योंकि मेरा प्लेन अब कचरा बन चुका है। देखो, मेरे पास कल तक कुछ और आ जाएगा। मुझे बस कुछ कॉल ही करने होंगे। अच्छा होगा आज तुम किसी छोटे मोटे होटल में रुक जाओ जहाँ तुम्हें कोई पहचान न सके। यहाँ और भी तो पायलट्स होंगे, है ना? बिल्कुल है ना, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ एक सेकंड नहीं रुकेगा। मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। आप कांटेक्ट में रहेंगे ना? हाँ।
ये जगह कितनी डरावनी है। ये शॉर्टकट तो नहीं है ना? आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं सर? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम मरने वाले हैं। क्यों? आज फ्राइडे है और हम सोविटो में हैं। क्या और अच्छे से समझाओगे मुझे? लोगों को आज पगार मिलती है जिससे वो काफी मस्ती करते हैं। इसीलिए फ्राइडे में क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा होता है। 2 गोरों को ये हर फ्राइडे सोविटो में टपकाते हैं, ऐसे जैसे कि किसी टैंक में शार्क के साथ छोड़ दे। अच्छा विचार है। अब क्या? हम पूरे रास्ते चल कर जाएंगे। बिल्कुल मत डरना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ना। शायद हमें दूसरी तरफ से जाना चाहिए। सच बताओ, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी, लेकिन थोड़ा बहुत। हाँ, और अभी मैंने तुम्हें दूसरी बार पसंद किया। खैर, हम यहाँ घूम के भी कुछ हासिल नहीं करने वाले। गलतफहमी की दुकान हो तुम। अरे नहीं, ये सब क्या है? यही है वो। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? नहीं। नहीं? हे, जरा रुको, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है। हाँ। ब्रायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैंने सोना खरीदने के लिए 50,000 रुपए तुम्हें दिए थे, कहाँ है वो? बाप रे भाई, लेकिन वो तो काफी लंबी कहानी है। मुझे पता है तूने नुकसान किया है। तो तुम्हें ये दोनों लाश मिली है? हाँ, काफी बुरा हुआ। इन दोनों का दिमाग खराब हो गया होगा। ये दोनों गोरे शोयतों में रात के वक्त घूम रहे थे। क्या तुम जानते हो इसे क्या हुआ? इनके ऊपर हमला हुआ और क्या। इनको मारा गया, इनको सताया गया, जिंदा रहते हुए इनके ऊपर टॉर्चर हुआ। इनकी आवाजें दूर दूर तक आ रही थी। क्या तुमने सुना? गुड मॉर्निंग। हम सब ने सुना। शुक्रिया टोस्टी। टोस्टी का क्या मतलब है? भाई या दोस्त। तुम्हारे खबर की कहानी अब बीच में आ गई है। तुम्हारे दुश्मन सोच रहे हैं कि अब तुम मर चुके हो। इसमें कोई डरने की बात नहीं, उसको सोचने दो। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। दरवाजा खोल साले हरामी! क्या कोई ऐसे दरवाजा खोलेगा जब ये कहोगे दरवाजा खोल साले हरामी? हाँ, तुम सही कह रही हो। ये लो। ये तो मेरा सोना है। हाँ, तुम्हें जेल में डालना वो एक सेटअप का प्लान था। इसमें आधे गायब है। और क्या, कौन सा सेटअप? क्या कह रहे हो तुम? ताकि तुम डॉक्टर बेरकल को संबोला से बाहर लेकर जाने के लिए राजी हो जाओ। और वो सैंपल? हाँ, मैं तो मरकुरी के बारे में भी अच्छे से नहीं जानती। मुझे इसके बारे में तुमसे ही पता चला। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे तो ये बताया गया था कि तुम्हें कहीं और लेकर जाया गया है। किसने कहा तुम्हें ये? मुझे नाम नहीं पता, किसी अनजान का फोन आया था। तुम ये मान लो कोई हमें मारना चाहता था। तुम मरकरी के बारे में पहले से ही जानते थे। कल तुम्हारी बीवी थी वहाँ, हो सकता था शायद वो भी वहाँ पानी पी लेती थी। मुझे पता है, मेरी बीवी वहाँ उन लोगों के बीच फंसी हुई है। तो इसीलिए क्या तुम उस सोमाभुला से बाहर हो? मुझे माफ कर दो। मुझसे वादा किया गया था कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं और क्या कर सकता था?
क्या तुम्हें चिसमिसों का मतलब पता है? हाँ बिल्कुल पता है, हर बच्चे को पता है चीसामुसू का मतलब क्या है। चीसामुसू मतलब कुछ खास। हाँ। सुनो, हम दोनों तुम्हें कुछ खास वापस लौटा देंगे, लेकिन कल जो प्लान के बारे में तुमने कहा, क्या वो सच है? हाँ। सही में? हाँ, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन भरोसा करो मुझ पर, हम तुरंत निकल सकते हैं। नहीं, तुम यही रहो, हम जाते हैं। तुम सरकार से कांटेक्ट करो और पता करो वो जमीन किसकी है। हमें सबूत चाहिए लोगों को न्याय दिलाने के लिए। मेरे हिसाब से ये तुम्हारा फर्ज है। चल चल अंदर चल, बांध दो इसे। छोड़ो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ वापस जा रहे हो उन लोगों की मदद करने के लिए। मुझे लगता था कि तुम बहुत ही ज्यादा कठोर हो। कठोर दिल और स्वार्थी। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ, कोई है जो बिल्कुल हमेशा पैसों के बारे में और अपने बारे में ही सोचता है। तुम उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रहे हो, जिससे उन लोगों को पीने का साफ पानी मिल जाए? गलत। मैं इसीलिए खतरा ले रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर शेफर ने कहा कि ये उड़ान वो मुझे दे देंगे। तुम्हारा कोई आइडल नहीं है क्या, या सिर्फ कोशिश करते रहते हो हमेशा ऐसे माचो बनने के लिए? हाँ, अब क्या कहूँ मैं। हाँ। तुम्हारे आइडियाज ऐसे होते जैसे कोई फेरी टेल से तुम्हारे पास आए, वैसे जैसे तुमने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा, जिससे हर वो चीज तुम करती हो ताकि हर कोई तुम्हारी वो आइडियाज को माने, जो कि वाकई में काफी अजीब बात है। हर कोई नहीं। तो फिर मैं क्यों? मुझे नहीं पता। तुम्हारी हॉस्पिटल में जरूरत थी। क्यों, क्या हुआ? वो दुकान, मैंने तुम्हें वार्न किया था। हे भगवान, क्या हो अच्छा गया? हुआ तुम वापस आ गई। घबराओ मत। टैंटी पर हमला हुआ था उसकी दुकान में। कुछ लोग ट्रक भरकर आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। देखो टैंटी के साथ क्या किया उन्होंने। किसी ने इसकी मदद क्यों नहीं करी? हमारे पति आदेश नहीं देते। क्या? ये दवाई तुम्हारी दादी के लिए है, इससे वो ठीक हो जाएंगी। ये मेरी ही गलती है, मैंने टैंडी को खतरे में डाला। तुम्हें नहीं पता था कि उसकी कोई मदद नहीं करेगा? मैं मदद करना चाहती थी, मैंने सोचा ये अच्छा आइडिया है। बर्जर सही था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था जिसके बारे में नहीं पता। मैं सही में इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ, बेवकूफ हूँ और गलत निकली। अगर ये मेरे से होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। कोई बात नहीं, चलो। सही कह रहे हो, खुद के बारे में ना सोच के जो मरीज हैं गांव के, उनको दवाई देते हैं। मैं बर्जर से पूछती हूँ, शायद उसको पता होगा कि मरकरी कैसे जा सकता है पानी में। मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ प्लेन से कुछ फ्रेश सामान लेने। मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ये तुमने अच्छा सोचा, लेकिन हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। ये तुम्हारा सोना है।
तुम ऐसा करोगे? क्यों? क्योंकि मैं पागल कुत्ता हूँ। आई लव यू। क्या तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ, ठीक है, पूछो क्या पूछना है। हम फिर से दुकान खोलना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बारे में पूर्वज क्या सोचते हैं। हमारे पूर्वज हमसे काफी गुस्सा हैं। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन वो इतना गुस्से में है, इसलिए हमारे गांव में शांति नहीं है। ये काफी प्यारा है। क्या तुमने किया ये? हाँ, मैं कभी कभार थोड़ा रोमांटिक भी हूँ, स्वीट हार्ट। हाँ, ये काफी प्यारा है। तुम्हें समझना काफी मुश्किल है। क्यों? काफी आसान तो है। मेरे नए बिजनेस का आइडिया है कि मैं इसका पार्टनर बनूंगा और हमेशा इसे मार्केट से सामान ला कर दूंगा। हमेशा पैसों का सोचते हो? नहीं, इस वक्त तो मैं पक्का किसी और के बारे में सोच रहा हूं। लाइट चली गई। लाइट चली गई। चलो चलो। यहां से वैली तक तो पाइप ठीक है, वो मर्क्यूरी थोड़ा और ऊपर के पानी में होगा। लेकिन बर्जन ने पानी सप्लाई करवाने से पहले देखा था कि वहाँ पर सब ठीक है। हाँ, मुझे नहीं पता। खैर, इतने लंबे लंबे पाइप्स में कहीं कुछ छूट तो जाता ही होगा। लेकिन मरकुरी को देखना इनसे छूट गया, क्यों? इसका कारण है सोना। काफी लोग तो इसमें मर्क्यूरी डालकर ही सोना चाहते होंगे। लेकिन कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा सोना पाने के लिए? बताओ मुझे, खुद के ही गांव को जहरीला कैसे बनाएगा? किस इंसान को पता होगा यहाँ की ये जहरीला है? और क्या होगा इस गांव का अगर उन्हें ठीक से पानी ना मिले तो? सही कहा, बर्जर की तरह किसी ने आके सब चेक किया होगा। वो बिना ऊपर जाए भी चेक कर सकते हैं। Shit. ये क्या है? सोमा भुला के लोग यहाँ से सोना ले रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। वो हमारे पीने का पानी है और वो जो ब्राउन है वो मर्क्यूरी है, जो पीने के पानी से मिलकर सीधा गांव की तरफ जा रहा है। कौन जानता है कौन होगा इन सबके पीछे? तुम ये जाके उनसे खुद ही पूछ लो। चलो।
बॉस तुम सबसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम सब जानते हो कि यहाँ 2 गोरे भटक रहे हैं। वो हमारी दुकानदारी को बंद करना चाहते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, जिसका मतलब हुआ कि तुम सब अपनी नौकरी खो दोगे। क्या तुम ऐसा होना देना चाहते हो? मैं जानता हूं कि मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूं। आखिरकार हम सबका पेट तो इसी से भरता है। उन दोनों को गायब होना ही पड़ेगा। शुक्रिया। इसीलिए इंसान ने प्लेन का आविष्कार किया, ताकि ये पहाड़ों के बीच से चलना ना पड़े। ऐसी बातें अभी मत करो। तुम हमेशा से शानदार जगह रही हो ना। हमारे जर्मनी में भी पहाड़ होते हैं। हो देखो, स्वागत करने आ गए ये लोग। क्या? मैं तुम्हें फिर से ऊपर का नजारा दिखाता। चलो। चलो चलो चलो, यहाँ चलो, जल्दी करो, चलो वहां जाओ ऊपर। मेरे पीछे आओ तुम। चलो एक टॉर्च। क्या? ये एक बच्चे का शरीर है। ये काफी अजीब काबूत है। ये कोई अजीब काबूत नहीं है। ये पुरानी काबूत है। उस तरफ। जब एक राजा मरता है तो लोग उसे यहाँ ले आते हैं, पहाड़ की किसी खुफिया जगह में। वो हल्की सी आंख जला के आते हैं ताकि ये सब जल ना जाए। फिर उस राजा को यहाँ खुफिया गुफा में अपने पूर्वजों के साथ छोड़ देते हैं। उन्होंने यहाँ एक ब्लास्ट किया था। मतलब? यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। तो ये मतलब था न्यांगा का। पूर्वज इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। लोग सोना चोरी कर रहे हैं, इसलिए हमारे पूर्वज हमसे गुस्सा हो गए हैं। हाँ, उन्होंने वहाँ ब्लास्ट भी किया था। उन्हें शांति और आजादी मिलनी चाहिए, तभी तो हम लोग यहाँ पर शांति से रह सकेंगे। हाँ, ये हम करेंगे। नहीं,
तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें निकलना चाहिए। यहाँ के मर्दों ने खुद को बेच डाला है। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें जान से मारने के लिए। तुम लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हो। कुछ मत कहना। लगता है हमें दूसरी तरफ जाना नहीं। चाहिए। हम सब टोस्टी हैं। तुम सब टोस्टी हो। तुम हो टोस्टी, ये है टोस्टी, मैं हूँ टोस्टी। अभी टोस्टी टोस्टी मत करो, चले क्यों? यहाँ से। तुमने ही तो कहा था इसका मतलब दोस्त होता है। वो एक मजाक था। टोस्टी मतलब खूनी गुनहगार। तुम यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? तुम सही थे। मैंने पाइप चेक किया। उस पानी में मरकरी था जहां से सोना निकालते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं दूर चला गया था, लेकिन बिना उस औरत के। कौन सी औरत? उन्होंने सोने वाले जगह पे एक औरत को कैद करके रखा है। उसका पैर भी तोड़ दिया है, और वो तुम्हारे उस डॉक्टर सेफर को जानती है। चिशामिसो, उसकी बीवी। कितने गार्ड्स हैं वहाँ? सिर्फ एक, इसलिए मैं वहां से भाग पाया। गाड़ी में चाबी लगी? हाँ। हमें वो रास्ता दिखाओ। फेंक दो उसे। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा फेंको उसे। शायद मैं समझ गया कि सोने का धंधा किसका है। ये तुम्हारा ट्रक है? तुम लोगों को हर चीज महंगी बेचते हो और उनकी मेहनत का पैसा भी ले लेते हो। इनको ट्रक में डालो। जोहान्सबर्ग से डॉक्टर शेफर की आने की खबर आई है। खबर पक्की है। हम सब मिलकर उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। चलो जाओ जल्दी। ओके बॉस, चल। तुम कितने बुरे हो। हाँ, चलो चलो चलो। मैं जानता हूँ ये जमीन किसकी है। बर्जर की, जो एड ऑर्गेनाइजेशन से है। उसको पक्का काफी सोना मिला होगा यहाँ पर पाइप लगाते वक्त। चिशामिशो, मेरी परी, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो ना। तुमने मेरी बीवी को बचा लिया, शुक्रिया। बचा लिया? वैसे ये चाहते तो यही थे। हटाओ इन्हें। चलो चुपचाप चलो ऊपर। अंदर चलो, ऊपर से आओ। ये सब लोग आए और उन दोनों को ले गए। इसमें हमारे गांव के लोग भी शामिल हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। चलो आओ हमारे साथ। चलो आओ, चलो हमारे साथ उन्हें रोकते हैं। हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। हमें उन्हें बचाना होगा। हम सब हार नहीं मान सकते हैं। सब लोग मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ, उन्हें बचाना ही
मेरे साथ आओ। पता नहीं उन लोग कहाँ गए होंगे। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ सब। हाँ, उसे छोड़ेंगे नहीं। अब ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? रास्ते से हट जाओ। चलो भी, हट जाओ। इस आदमी ने मेरी गांव की खुशियां छीन ली है। उसने हमारे बच्चों को सिर्फ जहरीला पानी ही नहीं दिया, बल्कि इसने हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी ठेस पहुंचाया है। और तुमने उनकी मदद की है। ये बकवास है। जाओ और जाके अपने पति को लाओ। ये क्या कर रहे हो? नीचे आओ, हमारा घर उजड़ जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नीचे आओ, तुम्हें आना होगा। उतरो नीचे। अब क्या एक औरत ने तुम्हारा काम बताएगी? तुम मार दो या इनके चेले। इन्हें बोलो यहाँ से चले जाने के लिए। तुम लोग भूखे हो। कौन जानता है कि हमारे पास काम आ गया है हमारे परिवार का पेट पालने के लिए। जो भी ट्रक से उतरेगा वो कभी भी दोबारा सोने का धंधा नहीं कर पाएगा। तुम हमारे बच्चों को जहर लेते हुए देखना चाहते हो? ऐसा मत करो वरना तुम भी मारे जाओगे। तुम अपने बच्चों को जहर दोगे या उन्हें बचाओगे? मैंने कहा ये बकवास बंद करो। हेलो। हेलो, पता है मेरी बेटी ने स्टेलिन को अपनी शक्ति से बचा लिया। सही में? इधर आओ। नहीं कहा, इसकी सूजन भी खत्म हो गई। क्या ये सही में ठीक हो चुका है? अब ये सही हो गया है। ओह, मतलब हम अब इसे अपने पास रख सकते हैं और साथ में खाना खा सकते हैं। चलो मिलती हूँ आप सबसे। मुझे अब चुप रहना चाहिए। क्या किसी के पास चाकू है? तुमने कहा था मैं कुछ नहीं जानती और लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। तुम सही कह रही थी। बिल्कुल सही था। मैंने ये भी कहा था तुम सीख जाओगी। मैंने सीख लिया। यहाँ औरत भी तुमसे अब बहुत कुछ सीख रही है। शुक्रिया। क्या ये सच है कि तुम आज जोहान्सबर्ग की उड़ान लोगे? हाँ, हमें और कुछ काम भी है। पानी से मरकरी निकालना भी बहुत जरूरी है ताकि सब सुरक्षित रहे। सुनने में काफी दमदार लगा। हाँ, तो तुम वापस आओगी ना? बिल्कुल। और तुम? मैं इसको अकेला कहीं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यह गांव के लिए खतरा है। क्या? अगर ये हमेशा आता रहा तो मैं तुम्हारे लिए मरहम वाला पानी बचा कर रखूंगी। मरहम वाला पानी? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हे, तुम लोग देख क्या रहे हो? खोलो मुझे। मुझे बकरियां पसंद नहीं है।
अब वो औरतें अपनी पतियों की बात नहीं मानेंगी। और इस चीज से उन्हें गर्व है।